आपके खिलाफ लगातार भड़काया जा रहा है किसी को, आपका नाम सुनकर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। देखो, लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे, एक ऐसी खबर आपके बारे में फैलेगी, एक कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आज खुलने वाला है, क्या है जो अब तक आपसे छुपा हुआ है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। तीसरे महीने की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है, यानी मार्च का महीना। ओ माय गॉड, मंथ की एनर्जी बहुत रेयर ही कनेक्ट होती है, लेकिन मार्च की एनर्जी यहाँ आ रही है और साथ में तीसरा महीना। इसके बहुत सारे चीज़ें होती हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले 3 की बात करते हैं। 3 वाले कौन कौन जुड़े हुए मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिनका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के जातक हो, या आप या तो आपके बच्चे। एनर्जी आ रही है। आपके स्वामी गुरु ग्रह होते हैं, बृहस्पति मजबूत हो तो कहते सारे ग्रह एक तरफ, जुपिटर अकेले एक तरफ। जुपिटर सुधरे हुए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ग्रह गड़बड़ हो, आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ मिलेगा, है ना। 3 वाले कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका या आपके बच्चों का संबंध है 3 से। तो यहाँ 3rd मंथ की एनर्जी आ रही है। मंथ की बात करूँ तो मार्च महीने की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है, यानी कि मार्च से आप में से किसी का तो गहरा संबंध है। या तो मार्च में आपका जन्मदिन है, या तो मार्च में आपकी शादी की सालगिरह है, आपने मार्च में ओपनिंग की है, अपने घर उड़ाई की है, कहते हैं ना घर का गृह प्रवेश करना, मुंडन हुआ है मार्च में। मार्च में किसी बच्चे का जन्म हुआ है आपके घर में, मार्च में अचानक से कुछ खुशखबरी हुई है। लेकिन ये जो मार्च का महीना अभी बीता है 3 महीने पहले, इसमें कुछ तो हुआ है, क्योंकि 3rd मंथ की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ मुझे कनेक्ट हो रही है। आप में से कौन है जिसका मार्च से संबंध है? एनर्जी आपके पास से आ रही है, बहुत तीव्र एनर्जी आ रही है। आपका ऑरा बहुत क्लीन है, भारी है, सत्य और पवित्रता पर ध्यान रखते हैं आप, वाणी पर संयम है आपका, करते हैं जो उसमें एक नज़र परमात्मा पर भी देखते हैं। गलत करेंगे तो गलत मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, ये विचार आपके मन को हर वक्त स्मरण रहता है, याद रहता है, याद रहना भी चाहिए। पेरेंट्स से डर होना चाहिए बच्चों के मन में, परमात्मा से डर होना चाहिए हर इंसान के मन में। कहते परमात्मा से डरने की क्या ज़रूरत है, उनसे प्रेम करो ना। लेकिन अगर डर ना हो तो इंसान कुरीति की तरफ चले जाते हैं। इंसान हद होते हैं, हद होते हैं। क्लॉकवाइज भी चलता है हमारा दिमाग और एंटी क्लॉकवाइज भी चलता है। हम जब गलत करने लगते हैं और कोई हमारा साथ देने लगता है, हम जब गलत करने लगते हैं और हमारे साथ अच्छा होने लगता है, तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है और हम और ज़्यादा गलत करने लगते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं। लेकिन जब हमें दंड मिलने लगता है तब हमें डर होता है, परमात्मा देख रहे हैं, हमने गलत किया, हमारे साथ भी गलत होगा। तो ये डर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप एक ऐसे इंसान हैं मार्च से जिनका भी संबंध है, जिसकी भी एनर्जी यहाँ पिक कर पा रही हूँ मैं देख पा रही हूँ, भगवान का डर है आपके मन में, परमात्मा से डरते हैं आप, गलत काम से डरते। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे। ज़रूर मेरे साथ आप साझा करें मार्च से जिनका भी संबंध है या जिनके बच्चे का। बच्चों का नाम इसलिए लेती हूँ कि माता पिता से बच्चों की एनर्जी पूरी तरह से कनेक्ट होती है। तो तीसरे मंथ से किसका, और मेरी कोई बहन 3 मंथ की प्रेग्नेंट है क्या, होता है ना। 3rd मंथ के पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अगर कोई मेरी सिस्टर इस वक्त मुझसे जुड़ी हुई है या कोई ऐसे भाई जुड़े हुए हैं जिनकी पत्नी 3 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, छोटे से आने वाले शिशु को ढेर सारा आशीर्वाद। एक ऐसे पर्सन की मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसको लगातार भड़काया जा रहा है आपके खिलाफ, मतलब किसी को आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है। यहाँ देखो, आपके साथ बुरा नहीं किया जा रहा, आपको उकसाया नहीं जा रहा, आपको भड़काया नहीं जा रहा, आपके प्रति किसी अन्य के कान में कुछ डाला जा रहा है। ये अलगाव की नीति होती है। चलो, घर में आपका बड़ा बोलबाला है, घर में सब आपको पसंद करते हैं, आपकी बात चलती है, आपको मानते हैं। चलो, घर में जो बड़े गार्जियन है उसके कान में कुछ ऐसी बातें डाल दी जाए आपके खिलाफ कि आपका मान सम्मान घट जाए, आपको लोग प्यार ना करे, आपको लोग माने नहीं, आपको बर्दाश्त ना करे।
अगर आप ऑफिस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बस मतलब प्रमोशन की बारी आपकी है, तब कुछ कलीग को बुरे लग जाते हो आप। चलो बॉस के कान में कुछ ऐसी एंटी बातें डाल दी जाए ताकि वो आपके खिलाफ हो जाए, आपका प्रमोशन ना हो, आपकी तरक्की ना हो। आपकी ही पत्नी को आपके खिलाफ भड़काया जाता है, आपके ही पति को आपके खिलाफ भड़काया जाता है, आपके खुद के भाई बहनों को आपके खिलाफ भड़काया जाता है। यहाँ तक कि लोग इतने गिर गए हैं, लोग इतने नीच हो गए हैं कि आपके ही माता पिता को आपके खिलाफ भड़काया जाता है, और भड़कते भी हैं। इंसान है ना, हमारे कान में बार बार एक ही बात डाली जाए, एक ही बात डाली जाए तो हम उस पर विश्वास करने लगते हैं, हमें वो बातें अच्छी लगने लगती हैं। इतनी ख़राब दुनिया है और इतने नीचे, इतने गिरे हुए लोग हैं कि हमारे ही खिलाफ हमारे अपनों को भड़काया जाता है। यहाँ एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिनकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है, आपके खिलाफ आपके अपनों में ही किसी को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, आपसे अलग किया जा रहा है, आपके प्रति गलत बातें उसके दिमाग में डाली जा रही है। रहना है आपको सावधान, बहुत सावधान रहना है। अगर आप इस चीज़ को परख सकते हैं कि कौन है जो आपके खिलाफ गलत बातें डाल रहे हैं, आपको रोकना होगा इन चीज़ों को। वरना एक बात है कि झूठ को अगर चीख चीख कर बार बार बोला जाए तो वो सत्य बन जाता है, क्योंकि ये दुनिया लोगों से बनी हुई है और यहाँ लोग हैं, और जहाँ लोग हैं वहाँ झूठ है, वहाँ प्रपंच है। ये वही संसार है जहाँ बार बार झूठ बोला जाए, बार बार प्रपंच किया जाए तो वो उसे सत्य मान लेते हैं। लोग आडंबर को सत्य मान लेते हैं, मिथ्या बात को सत्य मानते हैं। इसीलिए अगर आपके खिलाफ कोई बार बार भड़का रहा है आपके अपनों को, तो आपको करना है उसको दूर अपने जीवन से, अपने परिवार से। आपको रहना है सावधान, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। नेक्स्ट डाउनलोड। ऑल राइट, आपका नाम सुनकर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। देखो, कोई तो ऐसे होते हैं ना हमारे जीवन में, जब जब हम तरक्की करते हैं तब तब तिल तिल मरता है वो। ऐसे लोग हर इंसान के जीवन में होते हैं, किसी का पर्दाफाश होता है, कोई छुपे हुए होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा हर एक इंसान होता है, हर एक इंसान के जीवन में ऐसा व्यक्ति होता है। जब आप कुछ अच्छा करोगे तो उसको हार्ट अटैक आएगा। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन में होगा श्रेष्ठ बदलाव और किसी का हार्ट अटैक आने वाला है। हार्ट अटैक का मतलब परमात्मा करे संसार भर में किसी को हार्ट अटैक ना आए। मैंने अभी हाल के वर्षों में जब से कोरोना ख़त्म हुई है, इतने हार्ट अटैक के केसेस सुनी हो कि दिल दहल जाता है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, लड़कियां, शादी के दिन दुल्हन को हार्ट अटैक आना, दूल्हे को हार्ट अटैक आना, कोई जिम करते वक्त गुजर जा रहा है, कोई डांस करते वक्त, कोई क्रिकेट खेलते वक्त हार्ट अटैक आ रही है कि आंखें भर आती है। ये सब सुनकर आंखें भर आती है। इसीलिए अगर ऐसा डाउनलोड आया है तो परमात्मा करे ये जो हार्ट अटैक आ रहा है ना, किसी की तरक्की देखकर सबको यही हार्ट अटैक आए। ईश्वर करे सबको ऐसा ही हार्ट अटैक आए। यहाँ आप दिन दिन तरक्की कर रहे हैं और उसकी हालत खराब हो रही है। आपका घर श्रेष्ठ होता जा रहा है और किसी की खटिया खड़ी हो रही है। बड़ा आनंद उठाइए। मैं एक उम्र होता है, उम्र का एक दौर होता है जब हम परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, और फिर एक दौर होता है जब हम परेशानियों को एंजॉय करने लगते हैं। मैं कहती हूँ परेशानियों को एंजॉय कीजिए। अगर ऐसे लोग आपके जीवन में है तो प्रथम उसे हटा सकते हो तो हटाओ, उसको अपने जीवन से दूर कर सकते हो तो करो, उससे नाता तोड़ सकते हो तो तोड़ लो। लेकिन अगर आप उससे नाता नहीं तोड़ सकते हो, वो अपना है, वो सगा है, वो चिपका ही रहेगा आपके जीवन से, फिर एंजॉय करो ना, फिर एंजॉय करो। आप अपने कर्म अच्छे करो, अपने हिसाब से काम करना प्रारंभ रखो, अपनी प्रक्रिया चालू रखो, अपनी गतिविधियां चालू रखो, और उसके बाद धीरे धीरे देखो अगर उसकी अवस्था बिगड़ रही है तो इसको एंजॉय करो। उसकी अवस्था बिगड़ रही है तो इसको एंजॉय करो, धीरे धीरे उसकी खटिया खड़ी होने दो। वो जल रहा है, जलने दो, वो परेशान हो रहा है, परेशान रहने दो, लेकिन आप अपने श्रेष्ठ कदम अपने जीवन में आगे बढ़ाते रहो। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ जो केवल निंदा करते हैं, केवल आलोचना करते हैं, जलते हैं, भूनते हैं, जिसकी खटिया खड़ी हो रही है आपकी तरक्की देखकर। दिन प्रतिदिन आप तरक्की करते जाएंगे और उसको उसके हार्ट पर असर पड़ रहा है। सच में उसके दिल में दर्द उठ रहा है। वो कह रहा है अपने आप में मन ही मन की अब और ज़्यादा तरक्की ये कर गया तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सच में ऐसी अवस्था उसकी आ रही है। बचना है ऐसे लोगों से, करना है अपने जीवन से ऐसे लोगों को दूर, रहना है हमें ऐसे मित्रों से दूर, ऐसे रिश्तेदारों से दूर, हमारी सफलता देखकर जिसकी हालत हो रही है खराब।
देखो लड़कियों के छोटे जो बच्चियां होती है ना, 5-7 साल वाली, 8 साल वाली बच्ची, उनके उनके बहुत सारे मुझे जैसे उसके फ्रॉक होते हैं ना, कपड़े होते हैं रंग बिरंगे सुंदर कपड़े, बड़े मासूम से, वो अभी आंखों के सामने क्षण भर के लिए आया, महज क्षण भर के लिए। मतलब किसी के घर में वो 7-8 साल वाली गुड़िया रानी है, हाँ, जो फ्रॉक होता है ना सुंदर सा, ऐसा एक फ्रॉक क्षण भर के लिए आया। किनकी एनर्जी आई मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। बहुत सारा तेज, बहुत सारा प्रकाश, सूर्य की वो जो ऊर्जा होती है ना, मैं देख पा रही हूँ जो भी लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, रिसीव कीजिए सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को। बहुत सारा धन, पैसों का बिल्कुल बंडल कहते हैं ना, बैग खोला चेन और खूब सारा पैसा। एक बैंक अकाउंट का आपने पासबुक चेक किया तो अकाउंट फुल ऑफ मनी है, खूब सारी प्रोस्पेरिटी और खूब सारा धन, बहुत सारा पैसा आपकी ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है। बहुत सारा प्रकाश, बिल्कुल सिल्वर, बिल्कुल गोल्डन प्रकाश में जो ऊर्जा होती है, जो हमारे जीवन में उतर आए तो हमारे मन को, हमारे तन को और हमारे जीवन को प्रकाशित कर दे, ऐसा प्रकाश आपकी ओर तेजी से आकर्षित हो रही है। सफलता, उच्च कोटि की सफलता। आपने थोड़ी सी भी मेहनत की तो आपको बढ़िया सफलता मिलेगी, आपने श्रेष्ठ मेहनत की तो श्रेष्ठ सफलता के लिए तैयार रहिए। मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो जो लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी आज इस संदेश की एनर्जी पिक कर पा रहे हैं मेरी, यहाँ आज जो जो जुड़े हुए हैं मुझसे, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा, एनर्जी, बहुत सारा धन, बहुत सारी सफलता, बहुत बहुत सारी सफलताओं को रिसीव कीजिए, क्योंकि आपकी ओर तेजी से आकर्षित हो रही है। इस क्षण आप मांग सकते हैं अपने लिए वो सारी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हुई है। आपको लगता है कि बहुत सारे प्रयास के बाद भी आप अपनी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी उस सफलता के लिए प्रे कर सकते हैं भगवान से। आप सूर्य की इस एनर्जी को रिसीव कीजिए जो बहुत कुछ देने को तैयार है आपको, ऊर्जावान है ये समय। इस क्षण आप ऐसी चीज़ मांगिए परमात्मा से जिसे हासिल करना थोड़ा सा नामुमकिन है आपके लिए। देखो रुपया, पैसा, धन दौलत, हमारी नौकरी में तरक्की, ये तो हम समय के साथ कर लेंगे, ये हम समय के साथ कर लेंगे। हम क्या चीज़ में जीत नहीं सकते? जब किसी का स्वास्थ्य गिरने लगता है, हमारा या हमारे अपनों का, तब हमारे हाथ से बात निकल जाती है। उस वक्त हमारे अकाउंट में पड़े लाखों और करोड़ों रुपए भी काम नहीं करते, किसी का दर्द कम ही नहीं होता। तो चलो आज हम परमात्मा से उस दर्द को कम करने की प्रार्थना करते हैं। किसी का रिश्ता तय ही नहीं हो रहा है, पिता के पास करोड़ों रुपए हैं और बेटी कुंवारी बैठी है घर में, बेटी कुंवारी बैठी है, उम्र निकल रही है, 30 से 40 की ओर बढ़ रही है, लेकिन अकाउंट में पड़ा पैसा भी आपके काम नहीं आ रहा है, रिश्ता नहीं हो रहा है। चलो उस लड़की के लिए आज हम प्रे करते हैं, क्षण भर के लिए हर वो लड़की जो शादी के योग्य हो गई हो, जोड़ा लग जाए उसका। एक बहुत अमीर घर है, हर चीज़ है उस घर में, हर एक चीज़ है उस घर में, और बैंक में है बहुत सारे पैसे, लेकिन वारिस नहीं है घर में कोई। परमात्मा की ओर दिन रात निहार रहे हो कि कहीं से एक संतान की प्राप्ति हो जाए। तो चलो आज उस शून्य गोद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो चीज़ हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते हैं, आज परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो हमारे खुद के लिए हो, चाहे हमारे अपनों के लिए हो, चाहे किसी अजनबी के लिए हो, चाहे किसी अजनबी के लिए हो। किसी के पैरों में बहुत दर्द रहता है, तड़पता है, चलने में भी उसको कष्ट होती है, कितना पैसा उसके पास से काम नहीं आ रहा है, तो चलो परमात्मा करे वो दर्द कम हो जाए। फिर जो चीज़ें हमारे खुद के हाथ में, हमारे खुद के प्रयास से हो सकता है, हम उसे आज नहीं तो कल हासिल कर लेंगे, है ना। आज ना कर सके तो कल हर हाल में हासिल कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। संबंध अच्छे बने रहें, मधुर बने रहें, घर में बारिश हो, सबका विवाह तय हो जाए, सबको नौकरी हो जाए, किसी के शरीर में कोई कष्ट ना हो, ये चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, आज परमात्मा से इस क्षण जब सूर्य की एनर्जी हमसे कनेक्ट हो रही है और बहुत कुछ देने को तैयार है, तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो चीज़ें हमें मिले जो हम अपने प्रयास से हासिल नहीं कर पा रहे हैं। रिसीव कीजिए सन की इस पॉजिटिव एनर्जी को, रिसीव कीजिए इस बड़ी सी खुशी को, बड़ी सी ऊर्जा को। और राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे आपके बारे में सुनकर, कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ। ऑल राइट, बहुत बहुत अच्छा संदेश है ये, बहुत अच्छा डाउनलोड। अभी अभी चैनलिंग कर रही हूँ मैं आपके लिए। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आप में से कोई एक ऐसा है जिसकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। कुछ ऐसा होगा आपके जीवन में कि लोग सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आश्चर्यचकित यानी आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला, है ना।
जब हमारे आईब्रोज अप हो जाते हैं ना, क्या तुमने ये कर दिखाया, ये हुआ, आश्चर्यचकित होना, एक ऐसी खबर आएगी, कुछ ऐसा होगा आपके जीवन में कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे आपके बारे में सुनकर। ये हुई ना, आप जब संघर्ष करते हो ना, आप जब मेहनत करते हो तो आपको उसका फल अवश्य मिलता है। यहाँ भी आपके मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेंगे। आप कुछ ऐसा करने वाले हो, इस लेवल की सफलता आपको मिलने जा रही है जिससे कि आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। एक ऐसी खबर फैलेगी आपके बारे में कि सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि तुमने हासिल किया ये सब, तुम्हारी मेहनत का फल इतना सुंदर रहा। लोगों के आईब्रोज अप हो जाएंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएगी। मज़ा आता है जब अच्छे कर्म करो ना, तो बहुत अच्छा फल मिलता है। परमात्मा की अगर देर होती है अंधेर नहीं। हमें कभी कभी इतना मिलता है, परमात्मा इतना देते हैं कि हमें ये कहना पड़ता है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो दिया है प्रभु, हमारे प्यारे प्रभु, जो दिया है आपने, बस उसको बनाए रखना। और मैं क्या मांगू? विवाह दिया आपने, संतान दिया आपने, धन दिया आपने, रोजी रोजगार दिया आपने, घर है, परिवार है, छत्र छाया है पेरेंट्स की, और मैं आपसे क्या मांगू? जो दिया है बस बनाए रखना। कुछ ऐसी शक्ति है हमारे परमात्मा में, यूनिवर्स में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अच्छे कर्म करने के बदले बहुत कुछ देती है, बहुत बहुत कुछ देती है। और जब अच्छे कर्म के बदले हमें इतना कुछ मिलता है तो हमें गलत कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं। जलने वाले हमसे जलते रहें, हमारा नाम सुनकर, हमारी तरक्की देखकर आता है हार्ट अटैक तो किसी को आता रहे। हमारे बारे में गलत अफवाह फैलाने वाले फैलाते रहे। हम अपनी नीति नहीं बदलेंगे, हम अपने कर्म नहीं बदलेंगे। हम परमात्मा से डरेंगे, उनके नियम का पालन करेंगे। अगर हम श्रेष्ठ करेंगे तो यकीन मानिए मेरे मित्रों, जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।